अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 31 मई की कॉल लेकर हम बात करेंगे PSX KC100 के लिए। और समय पहले मैं आपको पता है कि जब मंडे की कॉल होती है तो मैं पीछे जो पिछला वीक है और बहुत सारी बातों को भी डिस्कस करता हूँ, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं और जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को समझें। अब यहाँ पर जो आपके पास स्लाइड पे 3 चार्ट नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देखिए ये वो स्लाइड है जो पिछले हफ्ते की कॉल में मौजूद थी और मैंने यहाँ 2 चीज़ें बताने की आपको कोशिश की। नंबर 1, रेंज बाउंड रेट क्या होती है और रेंज बाउंड मूव जो है वो क्या होती है। नंबर 2, मैंने ये बात बताने की कोशिश की कि रेंज बाउंड जब ब्रेक करता है तो उसका असर किस तरह होता है, कैसी मूव बनती है और उस वक्त हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। अब जो ये नीचे वाला चार्ट है वो तो हमारा है कि इसी 100 इंडेक्स का, जबकि जो ऊपर वाले 2 चार्ट हैं वो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिखाएं कि हाउ रेंज बाउंड मूव्स और फिर वो जब ट्रिगर होती है ऊपर या नीचे की जानिब तो वो कैसे होती है। तो अगर पिछले हफ्ते का ये चार्ट आपके पास है और फिर मैं दौरान बीच में जो कॉल्स आती रहीं उसमें ये चार्ट बतदरीज पोस्ट करता रहा हूँ 46,015 आपको शो कराने के लिए। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपनी थोड़ी सी याददाश्त को दुरुस्त करते हैं कि हम 24 मई को आपसे क्या बात कर रहे थे। तो ये आपके सामने 24 मई को जो मैंने आपसे बात की उसमें सब में अहम बात मैंने ये कही कि 46,015 को अगर मार्केट किक ऑफ करती है तो मार्केट एक मूव बनाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ पे मैं मार्केट की तेज़ी को इस्टेब्लिश कहता हूँ। मैंने कहा कि उसके बाद बस बुलिश हो जाए, ये बात मैंने आपको कही। और साथ में मैंने ये कहा कि अगर मार्केट 46,015 या 87 का हाई बना के नीचे आ जाए तो भी मसला है, ठीक है ना, फिर एग्जॉस्ट हो सकती है। और अगर 46,087 के ऊपर ट्रेड करती रही तो फिर 46,434 का मैंने मंडे के दिन का टारगेट दिया आपको और वहाँ हमारा स्टॉप लॉस 45,726 के नीचे था, ठीक है। ये तो थी हमारी पिछले हफ्ते की बात। अच्छा, बीच में आप लोगों को मैं पिछले 2 दिन से ये बात खुशखबरी सुना रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ट्यूसडे को मैं इस्लामाबाद में हूँगा और अल्लाह ने चाहा तो इस्लामाबाद में मेरी इस दफ़ा आप लोगों से मुलाक़ात की भी कोशिश होगी। मैं इतना टाइम स्पेयर करूँगा कि आप लोगों से मुलाक़ात भी की जा सके और अगर कोविड ने इजाज़त दी तो कोई छोटा मोटा हम कोई ऐसा अरेंजमेंट भी करेंगे जिसमें आप लोगों के साथ हम बैठ के बात कर सकें और हम अकाउंट जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी ट्रेडिंग के हवाले से जो मामलात है उसको भी डिस्कस कर सकें। तो जितने नए व्यूअर्स सुनने वाले हमारे जो मेंबर्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस्लामाबाद आता हूँ उन्होंने ये हमारे सेशंस अटेंड किए। जो नए मेंबरान हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, अगर उनके कोई सवालात हैं तो यही नंबर जो हमारा है हमारे किसी भी नंबर पे, बल्कि 0345276880 पे इस्लामाबाद के हवाले से आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो हम उसमें आप कोशिश करेंगे कि या तो लोगों के साथ अपॉइंटमेंट सेट करें या कोई ऐसा सिस्टम करें कि आप लोगों से मुलाकात की जा सके। टेलीग्राम ग्रुप के हवाले से फिर याद दिलाऊंगा, वही सवाल आज चल रहे हैं। प्लीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप के हवाले से नंबर बता चुका हूं मैं और वो जो नंबर है हमारा 0345619043 है। टेलीग्राम सोशल मीडिया के हवाले से बात करूं तो मैं यहाँ पर एक और बात को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग ऑन लेवर्स जो कि फॉर्मली सेफली इन्वेस्ट है और था, तो हमारे सोशल मीडिया पे 12 साल मुकम्मल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप है और सिंस देन आज तक हमारा एक ही तरीक़ा और एक ही तरीके से हम एक्टिव हैं और हमें कम बेश 12 साल सोशल मीडिया पे हो गए। मैं तमाम अपने मेंबरान का, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया को कामयाब बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पैरामीटर्स हैं और हमारे जो रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से हमारा सोशल मीडिया कभी भी किसी मसाइल का शिकार नहीं हुआ। इन 12 सालों में हमारी सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पोस्ट वहाँ आती है स्टॉक मार्केट के हवाले से और लोग उसको अखबार की तरह पढ़ते हैं। तमाम अहम न्यूज़ वहाँ मौजूद होती है और उसके अलावा जो हमारी एक्टिविटी होती है ट्रेडिंग ऑन लेवल्स की वो भी हम वहाँ शेयर करते हैं। अब देखिए जुमे के, अब आपके सामने जो स्लाइड मौजूद है इसमें जुमे के सेशन को दिखाया जा रहा है। अगर आप जुमे का सेशन देखें तो मार्केट का आगाज़ कैसे हुआ, सो मैं पहली चीज़ जो आप देखेंगे और मार्केट के आगाज़ के साथ ही मार्केट दिए गए टारगेट एरिया 47,033 और 47,104 वहाँ पहुँच जाती है। अब अगर आप देखें तो ये वो टारगेट है जो अटमोस्ट टारगेट पिछले हफ्ते में आपको याद दहानी कराते रहे कि अब मार्केट के लिए ज़रूरी हो गया कि 47,033 तो उसने टेस्ट करना ही करना है। 47,033 के ऊपर रहेगी तो फिर हम एक नई एनर्जी बुल्स में देखेंगे और फिर नया मोमेंटम मार्केट के लिए नया रास्ता बनाएगा। आज मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी तो उनसे जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुख्तलिफ अपने ख़यालात का इजहार भी किया। तो वहाँ मुझे एक बात जो मैंने देखी तो मैंने सोचा मैंने तमाम मेंबरान से भी डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा कि उसमें ये बात हो रही थी कि मार्केट बहुत हाई हो गई है, निकल जाना चाहिए। तो कोई कह रहा है वहाँ तक जाएगी, कोई कह रहा है यहाँ तक जाएगी। देखिए, कहना और सुनना, इसको इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। अभी कुछ दिन पहले कोई भी कोई बात नहीं कर रहा था और उससे थोड़ा दिन पहले चले जाएं, 2 महीने पहले, बल्कि आप तमाम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, मुझे यकीन है कि आप लोगों के ग्रुप पे एक शेयर हुआ होगा तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की टारगेट्स, और वो टारगेट अगर आप लोगों को याद हो तो किसी के 60,000 थे, किसी के 65,000 थे, किसी के 76,000 थे, कि मतलब एबनॉर्मली हाई टारगेट्स थे कि जून तक या 2021 में मार्केट यहाँ तक चली जाएगी। अब आप ज़रा सोचिएगा कि हमने ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया और हम सिर्फ वो देख रहे थे और लोगों के आराओं का जो आरा होती है उसको हम एनालाइज कर रहे थे। अगर हम वो टारगेट को यहाँ दिमाग में बिठा के बैठ जाते तो ना हम कभी एग्ज़िट ले पाते, ना हम री एंटर हो पाते और मार्केट की जो वेव्स बनी हम उसमें कुछ भी नहीं कमा पाते। हम बैठ जाते लेके 65,000 62,000। तो उसी तरीके से अगर अभी भी मार्केट के बारे में किसी का ख्याल है कि मार्केट यहाँ से 20,000 ऊपर चली जाएगी, 15,000 ऊपर चली जाएगी, मार्केट जाएगी ऊपर। टाइम फ्रेम की बात कीजिए, टाइम फ्रेम सामने होना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे आ रही है, वेव बना रही है, तो उस बाहर निकलेंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे। हमने पिछले दिनों भी मुकम्मल एग्जिट भी ली है, फिर एंट्री भी ली है। हमारी अपनी कॉल एग्जिट कॉल भी दे रही है और एंट्री कॉल भी दे रही है। तो तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि बड़े बड़े टारगेट्स बनाने से बेहतर है जो सामने इस वक्त मौजूद है उसके बारे में सोचें। तो लिहाजा 47,033 के ऊपर हम 47,033 को हम टारगेट करार देते रहे अटमोस्ट, और उसके बाद जुमेरात से या मेरे ख्याल में जुमे से हम इस बात पे बात कर रहे थे कि अब 47,033 के ऊपर मार्केट रहेगी तो मार्केट इज़ गोइंग टू परफॉर्म। तो मैं ये तफसील में जाने का मकसद ये था कि अगर आपको 48,300 का टारगेट सेट करना है कीजिए आप, मगर अब इस वक्त आपका 47,000 पे एग्ज़िट होनी चाहिए। और फिर आप अगर ऊपर जाएंगे 47,700 पे तो 47,454 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जाइए 48,300 में। अगर ये हिकमत हमली होगी तो फिर मार्केट अगर 48,000 जाए नहीं जाए आप टॉप पे एग्ज़िट लेंगे। ठीक है, ये बताने का मकसद था। अच्छा जनाब, उसके बाद जो आपके सामने स्लाइड है आपके सामने, तो उसमें आपको फिर अगेन मैंने वही चार्ट दिखाया है KC 100 डेली इंडेक्स का, जो ग्रे कलर का चार्ट है। इसको देखिए। अब इसमें वाज़े तौर पे इस वीक के 5 सेशन नज़र आ रहे हैं। आप काउंट कर लें, 5 कैंडलें होंगी जो आपको नज़र आ रही हैं। अब ज़रा आप नोटिस कीजिए, इसमें 2-3 चीज़ें नोटिस कीजिए जो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है।
इसमें एक तो मैंने एक ग्रीन एरो बनाया है, जहाँ से वो ग्रीन एरो शुरू हो रहा है उसके बाद वो एक ब्लैक लाइन की तरफ जा रहा है, जिसको मैंने अटमोस्ट टारगेट समझा हुआ है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक रेड लाइन दिखाई है, और जिसके नीचे एक रेड एरो है जो ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट में मंदी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो सब में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन अब एक नई रेंज है मार्केट की, और ये नए ट्रिगर्स हैं जो मार्केट के अंदर बुल्स या बियर्स को ट्रिगर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो एक बात हो गई। अब 46,015 की बात ख़त्म हो गई, हमने वो अबूर कर लिया और उसके बाद जो एक मुमकिना मोमेंटम था वो हासिल कर लिया, हम 47,000 पे आ गए। अब आगे की बात करेंगे। ठीक है जी। अब चलते हम अपनी अगली स्लाइड पर, जो है पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो यही बात मैंने यहाँ रिपीट की है कि 46,015 के ऊपर हमने ट्रेड करके 1,111 पॉइंट जो है गेन कर लिए, विच इज़ इनफ। और अब जो ऐसा लगता है कि बुल्स की जो नई फ्लाइट है जो यहाँ से शुरू हो रही है, तो वो 47,348 322 को टेस्ट करने जा रही है। 47,348 322, 47,348 322 के ऊपर वो ग्रीन लाइन लगी हुई है जो अभी आप पिछली स्लाइड में देख रहे थे। अगर उसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो मार्केट का जो अटमोस्ट टारगेट है वो तो हो जाएगा 48,359, जो अटमोस्ट टारगेट है, जो पॉसिबिलिटी इस वीक में या एट द मोस्ट मार्केट जा सकती है। मगर हमारा जो मंडे का हदफ है, या मंडे या ट्यूसडे भी हो सकता है, जो वो हदफ है वो हमारा 47,000, जो मंडे का हदफ है, सॉरी ट्यूसडे नहीं, मंडे का हदफ है वो 47,348 322 है। अगर हम क्लोजिंग देखें इस वक्त अपनी, तो हमारी क्लोजिंग है 47,126 की, तो बड़ा ही रियलिस्टिक टारगेट है 348 का, क्योंकि तकरीबन 200-250 पॉइंट बनते हैं। आप इसको इमीडिएट टारगेट भी कह सकते हैं। और अगर मोमेंटम हमको हाई मिल गया तो उसके बाद अगर यहाँ पर हमें मोमेंटम हाई मिल गया 348 के ऊपर, बुल्स पावर के साथ नज़र आ गए, तो हमारा जो अगला हदफ होगा, ये इस कॉल में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 47,608। ये हमारा मंडे का अटमोस्ट टारगेट होगा। मंडे का ओवरऑल मार्केट का अटमोस्ट टारगेट क्या है? 48,359। और मैं 48,359 की उम्मीद में आपको ये नहीं करने दूंगा कि आप सारा माल लेके बैठे रहें और फिर 359 पे बेचेंगे या 48,000 जाएगी। हो सकता है 48,100, 48,000 को मार्केट छू के नीचे आ जाए। तो हम लेवल बाय लेवल ट्रेल करते हुए ऊपर चलेंगे और फिर हम 48,359 तक पहुंचेंगे। तो पहला टारगेट 47,348, उसके ऊपर मार्केट चली गई, उसके 47,348 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। उसके बाद वाला टारगेट 47,608, 608 के ऊपर मार्केट ट्रेड होने लगी तो हमारा स्टॉप लॉस 608 के नीचे। फिर उसके बाद लाइक वाइज आगे जा सकते हैं हम, और आखिरी टारगेट हमारा 47,916 का होना चाहिए, 47,916। उसके बाद मार्केट 48 जाए, बड़ी अच्छी बात है। 48,359 के ऊपर बंद हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। मगर 47,916 के अलावा, मतलब ऐसा नहीं हो कि मार्केट ऊपर जाए और वापस आए और 47,000 पे खड़ी हो मार्केट और आप कहें यार मेरे पास तो माल अभी पड़ा हुआ है, मैंने बेचा नहीं। ये कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं हमेशा अपने मेंबर्स को ये बताता हूँ कि हाथ में आया हुआ प्रॉफिट जो है ना, वो वापस नहीं जाना चाहिए। नुकसान तो इस मार्केट का हिस्सा है, हो सकता है, मगर एक चीज़ जो हम गेन कर चुके हैं और फिर वापस हम दे दें मार्केट को, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये कि इस मार्केट में गलत ट्रेड नहीं करना भी प्रॉफिट है, ये बात मेरी याद रखिएगा। एक आदमी है जो गलत ट्रेड करता है और 5,000 या 50,000 का नुकसान कर देता है, और एक आदमी वहाँ पर जहाँ पर गलत ट्रेड बन रही थी वो एंट्री नहीं लेता, वो बैठा रहता है। अब उन दोनों आदमियों को कंपेयर कीजिए, इसकी जो नेटवर्थ है वो 50,000 से कम हो गई और उसकी नेटवर्थ वहीं खड़ी हुई है। तो इसलिए गलत वक्त पे ट्रेड नहीं करना भी एक फ़ायदा है, प्रॉफिट है। अच्छा जनाब, तो ये तो बात हो गई हमारी
पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट के हवाले से। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पे चलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो जनाब हमारी रिस्क मैनेजमेंट हमें ये कहती है कि सब में पहले जाने दो मार्केट को ऊपर, अपनी एक्साइटमेंट को अपने अंदर रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, 46,999 पे स्टॉप लॉस लगा लो, फिर जाने दो मार्केट को ऊपर, वेर एवर इट लाइक टू गो, वो अब मैटर नहीं करता। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 46,299। उसके बाद फिर मार्केट जहां ऊपर जाती है जाती रहे। और आपको अगर याद हो तो जुम्मे की मिड डे कॉल में मैं ऑलरेडी बता चुका था कि 47,033 और 46,999 के ऊपर मार्केट में करते रहे तेजी, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जुमे को 2 सेशन होते हैं तो मैं हमेशा दूसरे सेशन के बारे में ये बात बताता हूँ कि जहन में रखो कि कोई अनहोनी हो सकती है। आम तौर पे सेकंड सेशन में ऐसे सरप्राइज मिलते हैं। तो 46,999 का जो ये स्टॉप लॉस है, ये मिड डे कॉल ऑफ फ्राइडे जो थी उसमें बता दिया गया था आपको, और वो सिक्योर रहा, मार्केट ऊपर चली गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, तो हम इसको 46,999 लेके चलेंगे और फिर आगे ट्रेल करते जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि बुल्स के अंदर नया मोमेंटम रीगेन हो जाएगा अगर बुल्स 47,348 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। एंड देन यू आर गोइंग टू सी 47,608 एंड इवन मोर 47,916, जिस तरह हमने एटमोस्ट टारगेट ऑफ द वीक की बात कर ली 48,359। ये तमाम टारगेट हिट हो सकते हैं। मार्केट अगर 47,348 के ऊपर इसी तरीके से वॉल्यूम बनाती है। एक बात और याद रखिएगा, मार्केट में इस वक्त जो शेयर सब में ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं वो कौन से आइटम हैं उसको देख लीजिए। और जब ऐसी सूरत हाल होती है कि मार्केट में इस तरह के आइटम लाइमलाइट में होते हैं, यानी कि जो टॉप वॉल्यूमर्स हैं उसमें लाइन से आप देख लीजिए कौन से स्टॉक हैं, तो ये वक्त होता है समझने का कि हमारी एग्जिट शुरू हो रही है। मार्केट के वॉल्यूम्स जब पीक पर जाने लगे तो समझदार इन्वेस्टर मार्केट से आहिस्ता 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 एग्जिट लेना शुरू कर देता है। मार्केट में बेस्ट टाइम ऑफ एग्जिट वही होता है जब मार्केट में टॉप वॉल्यूम होते हैं, और मार्केट में बेस्ट टाइम ऑफ एंट्री वही होता है जिस मार्केट में बिल्कुल ख़त्म वॉल्यूम होते हैं, कम हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। स्टॉक भी ऐसे सेलेक्ट करते चाहिए जिनके वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक हो चुके हों, गिरते 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 जब माल, इसको माल छुड़ाना कहते हैं, जब माल हाथों से निकल जाता है तो उसके बाद फिर उसमें वॉल्यूम ही नहीं होता, कोई बेचने वाला नहीं होता, तो फिर वो स्टॉक एक जगह पे आके रुक जाता है, बिल्कुल वॉल्यूम कम होते हैं। वहाँ हम एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको एहतियात के तौर पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग में ये सीखना चाहिए। तो वॉल्यूम अभी बहुत हाई है और ये बेहतरीन मौका है। मिक्स एक्टिविटी चल रही है, सारे स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अपने अपने स्टॉक को देखिए, उनके लेवल्स को देखिए, जिसमें अच्छी अच्छी एग्जिट मिलती जा रही है एग्जिट लेते जाइए। मार्केट कहीं नहीं जा रही, सब माल मिल जाएगा, माल फिर मिलेगा, दोबारा मिलेगा इंशाल्लाह। हम नई रैली पे चलेंगे। ये तो इंडेक्स के हवाले से जो मैंने बातें थी वो ज़रूर कर दी, मगर मेरे ट्रेडर्स जो हैं इंडेक्स ट्रेड नहीं करते, मगर इंडेक्स इस वक्त उसको रिफ्लेक्ट पूरी तरह नहीं कर रहा होगा। अब OGDC अकेला चलना शुरू हुआ, जुम्मे को इंडेक्स ऊपर आ गया, कितने स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे। तो ज़रा इन तमाम चीज़ों को सोचिएगा और थोड़ी थोड़ी करके एग्जिट लेनी शुरू कर दें। मार्केट ऊपर जा रही, जाने दें, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब माल मिल जाएगा। ठीक है जनाब। तो मैंने यहाँ बता दिया कि 47,348, 47,608 मेरे टारगेट है, मगर नीचे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, ताकि मार्केट अगर वापस पलटती है, नीचे आती है, तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे किसी मेंबर को नुकसान नहीं होना चाहिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ट्रेडिंग ऑन लेवल वो इदारा है जो हमेशा आपको एग्जिट भी बताने की कोशिश करता है। यहाँ कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ट्रेडिंग ऑन लेवल सिर्फ इंडेक्स में एंट्री लेने के लिए या माल दिलाने पर फोकस करता है, नहीं। ना हमें ये पता होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, ना हमें ये पता होता है कि आप कितने शेयर खरीद रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम मार्केट के टेक्निकल को जो हमें नज़र आते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं आपको कि ये सूरत हाल है, अब फैसला अपना कीजिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझे तवज्जो से सुनने का, देखने का। दुआ करूंगा कि आप लोग कामयाब रहें। और मुझे एक और बात रिक्वेस्ट कर दी है, पीर को जिस तरह मैंने कहा मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, तो थोड़ी सी गुंजाइश रखिएगा
कि मंगल की वीडियो में कोई देर सवेर या कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, क्योंकि मैं रात लेट पहुंचूंगा। तो अगर मैं रात लेट पहुंचता हूं, तो अगर मैं ट्यूसडे के लिए कॉल ऊपर नीचे हो जाए तो इसके लिए मुझे मेरी माजरत कबूल कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे अल्लाह ने चाहा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉल को मुकम्मल कर लूं और आपको वक्त पे कॉल मिल जाए, मगर फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए माफ़ी, और दुआ करूंगा कि आप कामयाब ट्रेड करें, सोच समझ के करें, एग्ज़िट जहाँ जहाँ से ले सकते हैं लेने की कोशिश करें। लिक्विडिटी बहुत अच्छी चीज़ है, बजट आ रहा है, बजट आपको सेलेक्टिव स्टॉक में बहुत सारी बाइंग के मौके देगा, उस वक्त पैसे होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।